हाई प्रोफाइल लुटियन जोन में जहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता, तो वहीं पर एक घर, एक कोठी ऐसी भी है जहां पर गरीब गुरबा लोग पूरे हिंदुस्तान से या बल्कि बिहार से काफी लोग इधर आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए और अपने ट्रीटमेंट के लिए इस जगह पर पहुंचते हैं। इस घर में अपने आप में एक पूरी कॉलोनी बची हुई है। क्या है वो कॉलोनी, क्या है वो दुनिया, आइए अंदर चल के देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इलाज से हो या पैसा से हो या खाने से हो या पीने से हो, हर तरह की मदद इन्होंने सोशल मदद करने का काम करते हैं। नहीं मदद करता तो हम नहीं इलाज कर पाते। शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा जो लोगों के लिए इतने दिल से, इतने जज्बात से, इतने अच्छे से काम करता होगा। यहाँ जो है बहुत ही ज्यादा आदमियों को मदद मिलती है, जहाँ तक रुपये की हो या एम्स में नंबर लगाने की हो, यहाँ रहने की व्यवस्था हो, हर एक प्रकार की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। कोठी संख्या 11A, बलवंत राय मेहता लेन, नई दिल्ली। ये पता अगर खास है तो आम भी है। दिल्ली के लुटियन जोन में आने वाली ये कोठी खास इसलिए है क्योंकि इसमें रहते हैं सांसद पप्पू यादव और उनकी पत्नी सांसद रंजीत रंजन। और आम इसलिए क्योंकि यहाँ देश के कोने कोने से अपने दर्द का इलाज कराने आए सैकड़ों लोगों को ठिकाना मिलता है और मिलता है घर जैसा प्यार। यकीनन अंदर आने के बाद जो तस्वीर देखी उसका नजारा ही कुछ और था। ऐसा लगा मानो किसी कॉलोनी में पहुंच गए हैं। दरअसल हकीकत में ये किस्सा है पप्पू यादव की कोठी का, जिसके पिछले हिस्से में बने हैं कई कमरे। इन्हीं कमरों में है इन लोगों का ठिकाना जो दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं और इस माहौल में पाते हैं अपने ठीक हो जाने का भरोसा। इन सब के भरोसे के पीछे जो सबसे सशक्त किरदार है वो है सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पूरे बिहार की से लोग हैं, बेगूसराय से हैं, सभी जगह से हैं और अन्य स्टेट से भी लोग आते हैं। वो कंप्लीट रूप से उसमें जो मेरे नॉलेज में आता है कि किसी पैसे के अभाव में या उनको यहाँ दिक्कत है कहीं जाने में, उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो हम प्रयास करते हैं। अब चलते हैं कोठी के उस हिस्से में जहां हमें लोग चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, गुफ्तगू करते और सर्दियों की नर्म धूप का आनंद लेते नजर आए। लेकिन ये हमारी निगाहों का धोखा था। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये आनंद नहीं बल्कि मजबूरी है। यहाँ पर हमें टीबी, ब्रेन ट्यूमर और बड़ी बड़ी बीमारियों के मरीज नजर आए, जिसमें बूढ़ों के साथ बच्चे भी थे। ये नजारा देखकर हमारी आंखें भी नम हो गई। नाक के ट्यूमर से परेशान 20 साल का सज्जाद अली, प्राइवेट अस्पताल के महंगे खर्च से परेशान सज्जाद बिहार से दिल्ली आया। अपने पिता के साथ दिल्ली पहुंचे सज्जाद को भी आसरा मिला सांसद पप्पू यादव के घर में, जहां उन्हें हर तरह की मदद मिली और अब इन्हें भरोसा है कि अपने वतन ठीक होकर ही लौटने का। क्या यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आया हूँ, 1 साल हो गया है और इलाज करवाने के यहीं का आदमी लेके जाता है। पप्पू यादव यहाँ का 2 आदमी स्टाफ रखा है, वही लोग लेके जाता है, वही लोग लेके आता है, काम भी वही करवाता है। पप्पू यादव से मिला है, दिया है मदद। नहीं मदद करता तो हम नहीं इलाज कर पाते। सज्जाद ही नहीं, 3 साल का आदर्श भी सिर में ट्यूमर होने के कारण अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और इसलिए अपनी मां की ही गोद में रहता है। आदर्श के पिछले 1 साल में 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। आदर्श की मां भी आस लगाए है कि पप्पू यादव के घर से उसके बेटे को नई जिंदगी जरूर मिलेगी। हम यहाँ आए हैं अपना इलाज कराने के लिए। ब्रेन ट्यूमर है, वो अप्रैल से यहाँ इलाज चल रहा है, हम यहीं रहते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? पेशाब में प्रॉब्लम है और किडनी में भी हल्का फुल्का सूजन है। रूम का व्यवस्था है और खाना पीना का जो भी है, इतना तक हेल्प हमको मिला है।
क्या हुआ बच्चे को? हार्ट का प्रॉब्लम है, बाउल में आगे पीछे छेद है। खाना पीना दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, और जो भी तरह का कठिनाई हो यहाँ से हेल्प मिलता है। आपकी क्या दिक्कत है? हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका ब्रेन, हार्ट, पेट या और दूसरी जो डिजीज है, बड़ी डिजीज है अपने आप में, कैंसर तक के पेशेंट हैं यहाँ पर, उनके इलाज चल रहे हैं। जो 1 साल से 2 साल से और भी कई साल से यहाँ पर लोग आते जाते रहे हैं, और बल्कि स्टे करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 1-1 साल तक पूरे यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो अपने आप में यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो अपने आप में ये जो सोशल वर्क, जो समाज का कार्य है, ये अपने आप में मानवता के लिए ये अपने आप में बड़ा काम है। मधेपुरा से सांसद और 2015 के बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी का खिताब जीत चुके पप्पू यादव सुबह उठते ही रुख करते हैं कोठी के इस हिस्से का। यहाँ बने कमरों में जाते हैं और एक एक कर हर कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। हर बीमार की खैरियत पूछते हैं। पप्पू यादव इनके लिए नेता नहीं, मसीहा है और परिवार के सदस्य की तरह। भरोसा जताए लोगों के लिए पप्पू यादव भी दिल से समर्पित हैं। सेवा का एक जरिया परमात्मा ने दिया है, उसको करना चाहिए और हर आदमी को करना चाहिए, हर सांसद को करना चाहिए, हर विधायक का, हर राजनीतिक व्यक्ति को और हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो उस लायक है। पप्पू यादव का बेटा 1000 रुपया जाकर के 2000 रुपये का कोस्टा में कॉफी पिए, ये तो चलेगा, लेकिन 82-90% लोगों का बच्चा मेला जाए तो 10 रुपये का जलेबी न खाए, ये नहीं चलेगा। ये मेरे जीते जी मुझे मर जाने की बात है। ये दिनचर्या एक दिन की नहीं बल्कि रोज की है। लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली में उनके पास रहने के लिए कम से कम एक ठिकाना है। उधर मरीजों की तीमारदारी में जुटे पप्पू यादव को बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गुस्सा आता है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अगर सही इलाज करे तो लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इतना शोषण करता है, हमारे इलाके से भेज देगा आपको सिलीगुड़ी। तुम यदि तुम्हारा हॉस्पिटल में यदि इलाज नहीं हो सकता है तो फिर वही डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कैसे करता है? क्या पढ़ाई अलग तो है नहीं? जो डॉक्टर अस्पताल में इलाज नहीं कर सकता वही डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में कैसे उसको पेशेंट को बुला लेता है? मेरा लड़ाई यहाँ है। आपको मालूम हुआ कि सर्वे भी जो बताता है कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट है जो दिल्ली आते हैं वो बिहार से आते हैं। बिहार और यूपी मेरे ख्याल 1 नंबर पे बिहार होगा, और दूसरा 70% जब उनकी तबीयत खराब हो चुकी होती है, सीरियस पेशेंट है, वो आते हैं। तो ये एज अ पॉलिटिशियन नहीं, मैं भी एडमायर करती हूँ। तो दोनों ने मिलकर कि नीडी है, आप भी मिले होंगे उनसे, तो यदि आप भी कभी आपके सामने ऐसे पड़ जाए तो एक इंसानियत के नाते आपको करना चाहिए। 2015 के बिहार चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी बनाई और जन जन के अधिकारों की बड़ी जंग शुरू कर दी। लेकिन बड़ी जंग के चलते पप्पू अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलते। वो हर किसी की मदद को तत्पर रहते हैं, इसलिए लोगों का तांता लगा रहता है। राजनीति तो पूरे देश के लोग कर रहे हैं, बाकी राजनीति के साथ साथ सोशल जो काम है, एक जो अपना विचार है जो उन्होंने देश लेवल पर दिया है, खास करके बिहार के लोगों को लिए बहुत ज्यादा उम्मीद भी रहती है। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको भी कोई न कोई बतलाता है, वो आदमी यहाँ आते हैं, उनको यहाँ जरूर मदद मिलती है। सामाजिक कार्य में सांसद पप्पू यादव ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी शामिल है। रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी। रंजीत कंधे से कंधा मिलाकर पप्पू यादव के साथ इस काम को बहुत जोर शोर से कर रही है। जब मेरी शादी हुई तो एमएलए थे, तब हम लोग दिल्ली आए, फिर ये काम शुरू हुआ। वो नहीं है, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, और मैं स्पोर्ट्स पर्सन से डिफरेंट सिनेरियो था। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर सोशल लाइफ को जीने का मौका मिलता है, और मेरे ख्याल से राजनीति में अगर आप थोड़ा सा भी लोगों के प्रति संजीदा हो तो इससे अच्छा फील्ड नहीं मिलता है आपको सोशल वर्क करने के लिए। लोगों का हाल जानते और सांसद पप्पू यादव से बात करते करते दोपहर हो गई और खाने का समय हो चला।
कोठी के इसी हिस्से में ठहरे हुए लोगों के लिए खाना बनता है। आज दोपहर में बना है रोटी, चावल, बैगन की सब्जी और पनीर आलू। वाह भाई वाह, बस अब खाना परोसा जाना है। यहाँ हर काम के लिए वॉलंटियर लगाए गए हैं जो नाश्ता और खाना खिलाने के साथ साथ मरीजों को अस्पताल लाते ले जाते हैं। गरीबों का, मजलूमों का और गांव में रहने वालों का जो देखभाल पप्पू यादव करते हैं, कोई और नहीं करता। यूं तो तमाम सांसद हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कोठियां मिली हुई हैं, लेकिन पप्पू यादव और उनकी कोठी अनोखी मिसाल है। अगर हर पार्टियों के सांसद और नेता सामाजिक सरोकार निभाएं, लोगों की इसी तरह खुले दिल से मदद करें, तो शायद लोगों की सच्ची मदद हो सके। समय के लिए दिल्ली से अकरम खान।